नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए सभी फरियादियों की फरियाद को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन उस प्लेन की तरह है जिसका पायलट अनाड़ी और पैसेंजर खिलाड़ी है। एक बात बताएं आपको, ये जो गठबंधन है इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर है वो खिलाड़ी है। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 है और पैसेंजर जो है वो 36-37 है। तो आप उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 की है। ये बताइए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े इंडिया के टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगी, यानी टुकड़े इंडिया होगा या अखंड भारत होगा। ये एक बड़ा चुनाव का मुद्दा होने वाला है। तो वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिए जुलूस निकाले गए। प्रदेश भर के विभिन्न शहरों में अलग अलग समय पर जुलूस निकले। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस बल भी तैनात रहा। तो वहीं जहां जहां से जुलूस निकाला गया वहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को फेमस करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो वायरल हो पाएं। लेकिन अमरोहा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें युवक अपनी बुलेट गाड़ी को पेट्रोल से नहला रहा है। सबसे पहले युवक अपनी बुलेट को लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा और फिर उसमें पेट्रोल भराता है, लेकिन टंकी फुल हो जाने पर वो पेट्रोल बुलेट पर डालने लगता है, जिसका वो वीडियो भी बनाता है और बाद में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। रुख करते हैं अगली रिपोर्ट का। ये कहानी है दो ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का ये जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था और सर्जरी में लिवर और दिल के क्षेत्रों में अलग अलग करना चुनौतीपूर्ण था और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्ण किया। ये कहानी है दो ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का यह जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था। इस सर्जरी में लीवर और दिल के भागों को अलग अलग करना चुनौतीपूर्ण था और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्ण पूरा किया। तो अपने डॉक्टर साहब का, बाजपेयी सर का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों की और ये बहुत सक्सेस रहा है सब कुछ, यही बताना चाहूँगा और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को। आप बहुत क्यूट हैं बेटियां। जी कितने दिन की हो गई है? थोड़ा ये 1 ईयर की हो गई हैं दोनों, 1 ईयर 15 डेज। क्योंकि जिस समय दोनों का बॉन्ड हुआ होगा उस समय एक टेंशन जाहिर तौर पर रही होगी परिवार में भी। हाँ, जी जी। तो आगे और क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर नाम क्या रखा है वो बता दीजिए। नाम बच्चों का रिद्धि सिद्धि जी, अभी इनकी दादी ने रखा है। पहले सर को और पूरे एम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को नया जीवन दिया, नई लाइफ दी। जी। अब इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी आपने सोचा होगा, जो भी आप शेयर कर पाए। जैसे कि उन्होंने 1 ईयर स्पेंड यहीं पर किया है एम्स में। ये पहले बच्चे एम्स के ही हैं, एम्स के पहले बाद में हमारे हैं। बहुत केयर करी एम्स ने, यहाँ के नर्सेस ने, सर ने नया लाइफ दिया। तो मेरा तो ड्रीम है कि डॉक्टर ही बने और एम्स में आए। ये जो केस है एक आइडियल सिनेरियो में हमारे पास आया। आइडियल सिनेरियो होता है कि इस बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी के समय में जहाँ पे भी इनका रहते हैं ये लोग, वहाँ पे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया इसको हमारे यहाँ की ऑप्स गायनी टीम के पास, चच्चा बच्चा टीम के पास। वहाँ पे ये बच्चों की डिलीवरी होनी थी, जो कि एक सही तरीका है
और हम लोगों को बताया गया कि साहब ऐसे बच्चे पनप रहे हैं अंदर। हम लोगों ने उनको फिर वॉच करना शुरू कर दिया। तो शुरू में एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं देखने के लिए कि एनॉमलीज जो हैं ट्रीटेबल हैं, कि कोई कार्डियक एनॉमली ऐसी है कि जो बिल्कुल भी ट्रीट के लायक नहीं होती हैं, बट इनमें ऐसा नहीं था, ये ट्रीटमेंट लायक थी। और तो उसके बाद फिर हमने इनको पूरी प्रेगनेंसी हो जाने दी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनकी डिलीवरी हुई, जिसको मैंने कहा कि एक आइडियल सिनेरियो था। उसके बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद थोड़े से बच्चे जब स्टेबल हो गए ये, तो हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और एक एक करके हमको सारी जो कंडीशंस इनमें इन्वॉल्वमेंट था, चेस्ट केज जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का बोनी केज फ्यूज था, हार्ट्स दोनों बच्चों के हार्ट बहुत पास पास थे, इनके डायफ्राम जो सांस लेने का एक मसिल होता है वो चिपका हुआ था दोनों का। लिवर का एक बच्चे का राइट लिवर के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट बड़ा पार्ट होता है लिवर का। एक बच्चे का राइट लिवर दूसरे के लेफ्ट लिवर से, क्योंकि मिरर इमेज की तरह एक दूसरे को फेस करते रहते हैं। तो इस तरह से थोरैकोएम्फेलोपेगस नाम की जो कंजॉइंटिस की जो ये एक वर्ग है, इन बच्चों में वो था। तो हम लोगों ने फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो चीज़ें थी वो पता लगा ली और फिर अपना मन बना लिया कि जैसे ही थोड़ा सा वेट इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी, एक ही बच्चे में इतनी सारी सर्जरियां होनी थी, एक बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की सर्जरी हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन चूंकि दो ही बेबीज थे और एक ही तरह से यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो इनकी सर्जरी जब एक ही बच्चे में हो तो वेट अच्छा होता है, तो सर्जरी ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं ये। तो हम लोग वेट करते रहे, इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो गए, तो 11 महीने के जब हो गए तो हमने इनकी सर्जरी करी। टीम में हमारी टीम के महत्वपूर्ण कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन जो हम लोग थे, हमारे कोलीग हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाला, डॉक्टर विशेष जैन, डॉक्टर अंजन दुआ, डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, डॉक्टर देवेंद्र यादव, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर दिव्या गली, डॉक्टर सचित आनंद, ये सारे लोग को नाम भूला तो नहीं मैं। तो ये सब हमारे कोलीग्स हैं, सब लोग यहीं से ट्रेंड हैं, यहीं अब सीनियर फैकल्टी मेंबर बन गए हैं, तो बहुत ट्रेंड लोग थे। तो ये तो ठीक सर्जन की टीम। एनेस्थेटिस्ट टीम जैसे मैंने कई बार कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कश्यप, वो भी यहीं से ट्रेंड हैं और यहीं के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनकी टीम में लोग थे, डॉक्टर पुनीत थे, डॉक्टर अंजलि थी, डॉक्टर रेनू, कई लोग थे। अभी इमीडिएटली सारे नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर लिख के दूंगा। नर्सिस की टीम बहुत ही ट्रेंड नर्सिस हमारे इंस्टीट्यूट की थी, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और मतलब पूरी एक सिस्टम है जो कि काम करता है, इकोसिस्टम। तो वो सब लोग थे, उन्होंने सबने मिलके इन बच्चों की जो परवाह करी, हम लोगों ने सर्जरी करी और पोस्ट ऑप केयर करी हम लोगों ने। तो ये 9 घंटे की सर्जरी थी, और सर्जरी करने के बाद हमने इनको पोस्ट ऑप क्यूबिकल में रखा, इनको वॉच किया, मॉनिटरिंग लगातार चलती रही। तो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, और फिर हम लोग चूंकि डिस्चार्ज करने वाले थे, तो चूंकि इस समय हमारे डायरेक्टर साहब का एक मुहिम है, वो चाहते हैं कि एक तो लोगों को पता चले मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के बारे में, दूसरा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक बहुत विशिष्ट सर्जिकल फील्ड है, बहुत घनिष्ठ ट्रेनिंग के बाद लोग पीडियाट्रिक सर्जन बनते हैं। हमारी कंट्री में कम सर्जन्स हैं, लेकिन लगातार ज़्यादा की ज़रूरत है, और इस दिशा में मैं जरूर कहना चाहूँगा हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बहुत प्रयास करे हैं। उन्होंने इस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे 40% पूरी पॉपुलेशन का एक अंग होते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी माँ और उनके पिता अपने आप में एक आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये एक चाहिए हमें, तो इसलिए डिस्चार्ज करते समय हम बताना चाहते हैं दूर तक कि इस तरह की बीमारियां होती हैं, इनका ट्रीटमेंट संभव है, किस तरह के सेंटर्स में आएं और ट्रीटमेंट कराएं। तो एक ये मैसेज डिस्चार्ज करने के पहले बच्चों को हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो देखा आपने कितनी जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और दोनों ही बच्चियों को नया जन्म मिला। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जनता रिपोर्टर।